नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी शैतानी शक्ति की घटना की कहानी आपके सामने लेकर आ गए हैं जिससे बच पाना इतना आसान नहीं होता है। ये अर्बन लीजेंड चेटकिन नाम से जानी जाती है और ये माना जा रहा है कि ये इतनी ज़्यादा कुछ जगहों पर प्रचलित है कि इसके ऊपर बहुत ही जल्द बॉलीवुड के एक बड़े प्रोडक्शन हाउस द्वारा एक फुल फ्लेज्ड फिल्म भी बन सकती है। लेकिन चेटकिन की कहानी, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि हमारे थ्रू आप बहुत डिटेल में पहले भी जाने हो। आज भी हम इसी शैतान से जुड़ी हुई एक विचित्र घटना की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, ये एक ऐसी शक्ति होती है जो कैसी भी कंडीशन में किसी के भी पीछे आ सकती है और इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय होता है कि आप कोई ऐसा कवच, एक ऐसी ऑरा या फिर ऐसी वाइब्रेशन अपने इर्द गिर्द बांध लें कि वो आपको देखे ही ना तो वो आपसे घबरा कर भाग जाए। अब ऐसी वाइब्रेशन, ऐसा ऑरा, ऐसा कवच आपको मिलेगा कहाँ से? आपको बेसिकली हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा, ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट के नाम से। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक नॉर्मल ब्रेसलेट नहीं बल्कि ऐसे क्रिस्टल से बना हुआ है, 3 प्रकार के ऐसे क्रिस्टल से जो भगवान शिव ने उत्पन्न किए थे जब समुद्र मंथन हो रहा था असुरों से देवताओं की रक्षा करने के लिए। इसके ऊपर हम पहले लाइव में भी डिस्कस कर चुके हैं और कभी और भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द निगेटिविटी बढ़ रही है, चीज़ें आपको परेशान करती हैं, तो आप इसे खरीद कर ज़रूर पहने, चेंजेस ज़रूर दिखेंगे ज़िंदगी में। खैर, आज की इस डरावनी चेटकिन की कहानी की तरफ डिटेल में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो घटना घटी थी ना, 3 लड़कों के साथ घटी थी जो कि पुणे में अपनी ज़िंदगी आराम से बिता रहे थे। पुणे शहर में अपनी पढ़ाई लिखाई भी लगभग उनका कंप्लीट होने ही वाला था, लास्ट ईयर चल रहा था। एक सिमरनजीत, एक विनय और एक प्रथमेश नाम का लड़का, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। अपने कॉलेज के दौरान ही तीनों एक दूसरे से मिले थे और उसी टाइम से इनकी दोस्ती ऐसी वाली हो गई थी, मानो जैसे बोलते हैं दो जिस्म एक जान, जैसा बोलते हैं वैसी इनकी दोस्ती इतनी खतरनाक थी कि कहीं पर भी ये लोग साथ में ही जाया करते थे। बहुत पार्टियां करते थे, बहुत जगह गेड़ी मारने, घूमने फिरने, बहुत कुछ करने जाते थे। इनको बहुत मज़ा आता, बहुत इन्जॉय करते थे। एक टाइम ऐसा आता है, आज से कुछ साल पहले की बात है, जब लोगों को बहुत वीडियो बनाने का शौक चढ़ा हुआ था और ख़ास करके भूतों पे एक्सपेरिमेंट करने का शौक। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे उस टाइम पर भी जो यूट्यूब में ऐसे शमशान घाट, कब्रिस्तान में जाते थे और भांगड़ चले गए, उधर चले गए, कुलधरा चले गए, वहाँ के वीडियोस यूट्यूब में बहुत डाला करते थे कि यहाँ पर हमने ऐसा भूत देखा, वैसा देखा, कोई भागता था, कोई बोलता था भूत होते ही नहीं है। ऐसे बहुत लोग वीडियोस बनाते थे। तो उसी टाइम पर इनके दिमाग में भी ऐसा लगता है कि यार क्या सचमुच में भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, या सिर्फ अफवाह है, ये अपना वीडियो बनाने के लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। ये लोग बहुत सोचते थे और इसी चक्कर में ये लोग बहुत सारे वीडियोस भी देखा करते थे, भूत के वीडियोस, भूत के क्लिप्स, जो छोटे छोटे वीडियोस नहीं आते थे क्या। एक और वीडियो आया था जो चुड़ैल वाला, जो उड़ते उड़ते आती है हवा में, ऐसा देखती है, झोपड़ी जैसा था, घर था और अजीब सा भाग जाती है, वो वाला वीडियो भी देखे थे इन लोगों ने। तो ऐसे देखते हुए सिमरनजीत के पास एक अलग सा वीडियो आता है। सिमरनजीत वीडियो रात में एक टाइम में अपना फ़ोन चला रहा था, उसके सामने एक वीडियो आता है जिसमें एक औरत लाल साड़ी में दिखाई दे रही है। वो अजीब सा चीख रही है, चिल्ला रही है और वो जंगल की तरफ हवा की तरह भाग रही है, जैसे हवा कैसे चलती है। उसका फेस विजिबल नहीं है, उसकी बॉडी ढंग से समझ में नहीं आ रही है, लेकिन वो अजीब से हवा की जैसे जंगल में घुसी है। ऐसा जब देखता है अपना सिमरनजीत, तो प्रथमेश को भेजता है, प्रथमेश और विनय को भेजता है, बोलता है कि भाई ये देखो, ये वीडियो मुझे कहीं से भी फेक नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये असली और सच्चा वीडियो है, किसी ने गलती से रिकॉर्ड कर लिया है और ज़्यादा वायरल भी नहीं है। ये मैंने देखा हूँ तो सिर्फ 4-5 व्यूज़ इस वीडियो में थे, मतलब ये असली भूत है, किसी ने तो रिकॉर्ड करके डाला है। तो प्रथमेश जो है वो देखता है वीडियो और सिमरनजीत को कॉल करता है और कॉल के साथ ही कनेक्ट रखा था विनय को भी। बोलता है अरे भाई, तुम लोगों को क्या लगता है ये हमारे मतलब जो मेरा गांव है ना, उस गांव के पास वाले गांव का ही वीडियो है ये, मेरे गांव के पास वाले जंगल का वीडियो है ये, मैं अच्छे से पहचानता हूँ। उसका गांव जो था ना प्रथमेश का, कोंकण के अंदर एक छोटा सा गांव था उसका। तो वो बोलता है कि ये मेरे गांव के पास का ही वीडियो है और मैं अच्छे से जंगल को भी जानता हूँ। ये पता नहीं, मुझे एक बार गांव में फ़ोन करके थोड़ा बहुत रिश्तेदारों से पूछना पड़ेगा कि ये वीडियो असली है नकली है, लेकिन
इतना तो पता है कि हमारे यहाँ का वीडियो है ये। प्रथमेश खुश होते हुए बोलता है। सिमरन जी बोलता है हाँ हाँ कल सुबह पूछना भला, अभी आधी रात में थोड़ी पूछ सकता है। आधी रात में ये लोग भूत का वीडियो देख रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, सब कुछ करते करते ये लोग आराम से सो जाते हैं। सो गए। सुबह उठता है प्रथमेश और अपने काका को फ़ोन करता है गांव में। उसके काका गांव में रहते थे। वहाँ फ़ोन करता है और पूछता है, बोलता है कि जो अपने गांव के पास वाला जंगल है, जो छोटा वाला गांव है, क्या उस गांव में कोई चुड़ैल का कुछ पंगा हुआ था क्या? एक वीडियो वायरल हो रहा है जो हमने भी देखे हैं, पुणे में भी मेरे जो कुछ दोस्त हैं उन लोगों ने भी देखा है। तो उसके काका बोलते हैं कि हाँ बेटा, वो गांव में तो वो चुड़ैल का, चेटकिन का अटैक तो है ही ना। वहाँ पे चेटकिन किस तरह से घूमती है, कितने सालों से घूमती आ रही है, तो उसी का वीडियो किसने बना के डाल दिया होगा। मैंने तो नहीं देखा हूँ, लेकिन होगा, वही वही चुड़ैल होगी और क्या। तो बोलता है प्रथमेश कि क्या काका आपको लगता है कि चेटकिन सचमुच में होगी, उस गांव में रह रही होगी और कुछ कर पाती होगी किसी का? काका बोलते क्यों नहीं लगता है बेटा, हमने खुद हमारे गांव के बाहर तक भी कई बार उसके रोने की और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी है। तो तू कैसे बात कर रहा है? होते हैं भाई, चुड़ैल भूत प्रेत सब होते हैं। प्रथमेश बोलता ठीक है काका, मैं रखता हूँ। रखता है और फ़ोन करता है सिमरनजीत और विनय को। बोलता है कि हाँ भाई, वो रियल भूत थी, रियल चुड़ैल है, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है और सालों से फेमस है। महाराष्ट्र के कई कोनों में वो फेमस है और बहुत बुरी तरह से फेमस है। वो अलग स्टोरी है उसकी। सिमरनजीत बोलता है भला मिल मिल, आज आज चाय भी पीते हैं, मस्त गुड़ वाली चाय पीते हैं और थोड़ी बहुत सैंडविच वगैरह खाते हैं और थोड़ा डिस्कस करते हैं। मिल तू आज आज दोपहर में मिल। तो बोलता है ये अपना प्रथमेश, नहीं यार दोपहर में नहीं मिल पाऊंगा, मैं शाम को मिलूंगा, आज दोपहर में मम्मी के साथ हॉस्पिटल जाना है। तो शाम को प्रथमेश विनय और सिमरनजीत से मिलता है, उन लोगों से मिलता है और बोलता है कि भाई वो रियल चेटकिन है, चेटकिन की स्टोरी है वो। सिमरनजीत बोलता है चेटकिन क्या होती है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मुझे भूत प्रेतों में बहुत इंटरेस्ट है, बताना तू। तो बोलता है प्रथमेश कि मेरे काका, बड़े पापा, बाकी सब लोग बताते थे, मेरी आई भी, मेरे दादी बोलती थी कि हमारे बाजू वाले गांव में आज से काफ़ी साल पहले एक चैत्री नाम की औरत रहती थी, जो कि गांव में जितने भी लोगों के बच्चे होते थे ना, सबके बच्चे वही पैदा करवाती थी। जैसे दाई बोलते ना, दाई अम्मा जो गांव में पहले के ज़माने में होती थी, तो वो जितने घर के बच्चे थे सब में वही पैदा करवाती थी और बच्चों को बहुत अच्छे संभालती थी। उनका मालिश करना, उनकी माँ का मालिश करना बच्चे पैदा होने के बाद, सब पूरे गांव के लोग ना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे चैत्री को। सब बहुत चैत्री ताई सब बोलते थे उसको। उसका शादी वादी नहीं हुई थी उसकी, उसका एक भाई का लड़का था और उसके घर पे कोई नहीं था, अपने भाई के लड़के को सिर्फ पालती थी वो 12-15 साल का था। तो वो ऐसी उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी चैत्री की, और सबके घर पे बच्चे तो पैदा करने का काम था, इसको पैसे भी अच्छे खासे मिलते थे, तो उसकी ज़िंदगी, उसका गुजारा अच्छे से हो रहा था। एक रात की बात है, आधी रात के टाइम में उसी गांव की एक औरत थी जो प्रेग्नेंट थी, उसके 9 महीने पूरे हो गए थे, उसका बच्चा होने वाला था। उसके घर पे चैत्री ताई को बुलाया जाता है। चैत्री ताई उसके घर पे जाती है और उसका बच्चा पैदा करवाती है, लेकिन बच्चा पैदा होते से ही बच्चा ख़त्म हो जाता है। पता नहीं कैसे, पैदा होते से ख़त्म हो जाता है या अंदर से ही ख़त्म हो गया था, नहीं पता, लेकिन पैदा हुआ था। तो जो औरत थी ना जिसका बच्चा हो रहा था, वो भी, उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो अजीब सा सांस भरते हुए चिल्लाती है धीरे धीरे। उसके आसपास के उसके जो सास और जो लोग थे उसके पास आते हैं, बोलती है कि ये चैत्री चुड़ैल है, इसने ही मेरे बच्चे को मारा है, ये चुड़ैल है, ये सही नहीं है, ऐसा बोलती है सांस भरते हुए, और वो औरत भी ख़त्म हो जाती है। अब वो जो औरत के बच्चा हुआ था, उसके घर वाले और ज़्यादा परेशान, और चैत्री पर उनका दिमाग ख़राब कि मरते टाइम हमारी बहू ने बोला है कि चैत्री चुड़ैल है, इसने हमारे बच्चे को मारी है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पूरे गांव में इस औरत के घर वाले लोग ढिंढोरा पीट देते हैं और पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला के बोल देते हैं रात में, आधी रात में ही, कि ये चैत्री चुड़ैल है, ये मेरे पोते को खा गई, मेरी बहू को खा गई, ये चुड़ैल है, ये तुम्हारे बच्चों को भी खा जाएगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। चैत्री बार बार बोलती कि नहीं मैंने कुछ नहीं करी हूँ, मैंने कुछ नहीं करी हूँ। लेकिन जो गाँव वाले लोग हैं ना, आज से काफ़ी साल पहले की बात है, और बहुत सारे छोटे छोटे गाँव ऐसे होते थे जहाँ पे ऐसे ही ख़त्म करते थे चुड़ैल समझ के, किसी को डायन समझ के। तो गांव के लोग उसको पकड़ते हैं और पकड़ के उस गांव का जो कुआं था, उस कुएं के पास उसको बांध देते हैं
और सुबह का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही सुबह का टाइम होता है, पूरे गांव के जो पंचायत के लोग, पंच के लोग थे, सब लोग आते हैं, पूरे गांव के लोग, और उसको पत्थर वत्थर बहुत उसके ऊपर मारते हैं। उसको बोलते हैं कि तू चुड़ैल है, तू बच्चों को खा जाती है, तू किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो बोलती है मी काई खेल नहीं, मी निर्दोष आए, मी काई खेल नहीं, मैं निर्दोष आए। ऐसा बार 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 चिल्ला चिल्ला के, रो रो के, गला फाड़ फाड़ के पूरे गाँव वालों के सामने बोलती है, हाथ पैर बहुत जोड़ती है। लेकिन पूरे गाँव के लोग उसको कुछ नहीं समझते हैं। उसकी आवाज़ शायद गांव के कानों में नहीं आ रही थी, गांव के लोगों के कानों में, उसको वो करके ख़त्म कर देते हैं, फायर से ख़त्म। और जैसी वो तड़प रही थी, जिस टाइम पे उसका शरीर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, उस टाइम पे चिल्लाते हुए, मराठी में ही बोलती है, चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं अब चुड़ैल तो नहीं थी, लेकिन मैं चेटकिन बनकर वापस आऊंगी और इस गांव के किसी बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जब मेरी हंसी गूंजेगी तो किलकारियां भी बंद हो जाएंगी। बहुत जोर से चिल्लाते हुए बोलती है और वो खत्म हो जाती है। जब चैत्री खत्म हुई थी, उसके 1-2 दिन बाद से उस गांव में चैत्री दिखाई देने लगी, लेकिन अलग तरह से। जिस टाइम पे वो ख़त्म हुई थी, उसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी, अलग से साड़ी पहनी हुई थी। वो लोगों को भुनी हुए शरीर के साथ हवा में उड़ते हुए और हंसते हुए दिखाई देती थी। और जिस किसी को भी वो देख लेती थी, या उसको जो कोई भी देख लेता था, धीरे धीरे करते करते बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाता था, बीमार हो ख़त्म हो जाता था। और लोग अपने बच्चों को छुपा छुपा के रखने लगे। बच्चों को रात में कुछ भी करके रोने नहीं देते थे, बस कि बच्चों की आवाज़ गई तो वो चेटकिन आएगी और सबको ख़त्म कर देगी। जब ये चीज़ बताता है ना प्रथमेश इसको, अपने सिमरनजीत को और विनय को, तो सिमरनजीत बोलता है कि भाई अब तो मुझे जाना ही है भाई, अब तो मुझे जाना है उस गांव में और मुझे देखना है। मैं नहीं मानता चुड़ैलें होती हैं, लेकिन अगर होती भी हैं तो मुझे देखना है भाई, मुझे ले चल। प्रथमेश बोलता है नहीं नहीं भाई, मैं तो मानता हूँ ना, वो रियल चेटकिन है, वो ख़त्म कर देगी, मैं नहीं जा सकता भाई। बहुत रिक्वेस्ट करता है सिमरनजीत। विनय बोलता ठीक है यार, इतना रिक्वेस्ट कर, चल लेते हैं ना, दिन में घुमा देंगे, रात में जाना ज़रूरी थोड़ी है। तो प्रथमेश बोलता है ठीक है, मैं अपने काका से फ़ोन में बात करता हूँ और मेरे घर पे ही रुकेंगे, और उसके बाद में कभी बाजू वाला गांव है वहाँ पर घूमने चल लेंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं, पूरी पैकिंग वैकिंग करते हैं और प्रथमेश के उस छोटे से गांव में ये लोग पहुँच जाते हैं। उस गांव में पहुंचते हैं। गांव में पहुंचने के बाद वहाँ पर काका के यहाँ रहते हैं, आसपास के लोग आते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, वहाँ का फेमस डिशेस खाते हैं। इनको बहुत मज़ा आता है, सिमरनजीत को भी बहुत मज़ा आ रहा है, विनय भी। वो ऐसे कोई गांव छोटा सा देखा नहीं था, शुरू से पुणे में ही रहा था। और प्रथमेश ने देखा था, लेकिन बचपन देखा था, थोड़ा बड़ा हो तो वो भी शहर में ही रहने लगा था। इन तीनों को बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और सिमरनजीत भी उसके काका से ही पूछ रहा है, ये काका क्या सचमुच में मतलब होती हैं ऐसे चुड़ैलें भूते गांव में? काका बोलते हैं हाँ बेटा होती हैं, और तुम लोग रात रात के टाइम में घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि जो चेटकिन है ना कभी कभी हमारे गांव में भी दस्तक देती है, तो तुम लोग रात में मत निकलना। ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं काका, हम क्यों निकलेंगे, हम तो बस घूमने आए, गांव घूमेंगे और 1-2 दिन में यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा ही होता है। ये लोग खाना पीना मस्त खाते हैं और रात में सोने के लिए चले जाते हैं। एक ही बेडरूम में ये तीनों सो रहे थे। तभी रात में सिमरनजीत आधी रात के टाइम में उठता है और बोलता है प्रथमेश चल, मुझे ना अजीब सी गुदगुदी सी हो रही है, मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे बस देखना ही, मुझे जाना ही है, चल प्लीज़ यार चल ना, अपन ना वो बाजू वाले गांव में जाते हैं और वो चेटकिन को देखते हैं, चल ना प्लीज़ यार। प्रथमेश बोलता है पागल है, एड़ा है क्या, पागल हो गया है तू सही में, ऐसा नहीं कर सकते भाई, कि कैसी बात कर रहा है? तो उधर अपन जाएंगे, उधर कुछ हो गया अपन को तो क्या ही करेंगे फिर। तो बोलता है सिमरनजीत देख भाई, मैं तेरे से आखिरी बार बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं अकेले चला जाऊँगा, मैं इसीलिए आया था उसको देखने के लिए, और पता नहीं कितने दिन अपन यहाँ पे रह पाएंगे, मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे आज ही जाना है। विनय भी रुकता है, बोलता है नहीं नहीं भाई सिमरनजीत तू गलत बोल रहा है, आधी रात में ऐसे गाँव में घूमना सेफ थोड़ी है, कैसी बात कर रहा है तू। तो वो मानता ही नहीं, बहुत बोलता है कि मैं अकेले ही चला जाऊँगा। फिर प्रथमेश और विनय दोनों उठते हैं, अपना फ़ोन उठाते हैं और इसके साथ धीरे से दरवाज़ा खोल के निकल जाते हैं दूसरे गांव में जाने के लिए। इनके गांव से 2-1.5 किलोमीटर दूर वो गांव था। धीरे धीरे करते हुए अपने गांव से निकले हैं। गांव इतना सुनसान, एकदम अलग ही एरिया है, वो पेड़ पौधे जंगल खेतें उनको दिखाई दे रही है। वो एरिया पार करते करते उस गांव में पहुंच जाते हैं
वो गांव तो ऐसे सन्नाटा में फैला हुआ है जैसे कि वहाँ पे एक इंसान ना रहता हो, इतना सन्नाटा फैला हुआ है। ये लोग उस गांव में पहुंचने के बाद उस जंगल के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। वापस से प्रथमेश बोलता है, देख भाई सिमरनजीत, कुछ बुरा हो जाए अपने साथ उससे पहले तू घूम लिया ना, आ गया ना इस गांव में, चेटकिन की आवाज़ नहीं आई, हंसी नहीं आई ना उसकी, अपन वापस लौट चलते हैं। नहीं है चेटकिन, मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, मैंने झूठ बोला था, नहीं है, चलते हैं। लेकिन सिमरनजीत सुनने को है, आगे आगे भाग भाग के जंगल में अलग ही बढ़ रहा है वो। तो इन दोनों को भी अब पीछे पीछे उसके बढ़ना पड़ रहा है। फ्लैश लाइट जला के ये लोग जंगल में, लगभग जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। जंगल के बीचों बीच जैसे ही पहुंचते हैं, अचानक से ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगती है, एकदम ठंडी हवा। और जैसी हवा इनके करीब आती है, किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ भी सुनाई देने लगती है, किसी के अजीब सी रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, किसी के अजीबोगरीब तरह की आवाज़ सुनाई देने लगती है। भी आवाज़ सुन ही रहे होते तभी अचानक से एक पेड़ के पीछे से बहुत स्पीड में, हवा की स्पीड में, एक लाल साड़ी में औरत टाइप की कुछ निकलती हुई दिखाई देती है। उसका चेहरा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो कुछ तो अलग से दिखाई दे रही है। हवा में तैरती हुई एक औरत, जिसका चेहरा, जिसका शरीर है कि नहीं पता नहीं, लेकिन लाल साड़ी दिखाई दे रही है। ये जैसे उसको देखते हैं, इतने ज़ोर से चीखते हैं और वहाँ से भागना चालू करते हैं, क्योंकि जो देखने आए थे तो वो तो देख लिए ना। ये भागना चालू करते, भागते 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 थोड़ा सा जंगल से बाहर वाले एरिया में निकलते हैं, एक कुएं के पास। ये जैसे कुएं के पास निकलते हैं, सांस पूरी भर गई थी सिमरनजीत, वहीं पर गिरने ऐसा हो जाता है, बैठ जाता है। प्रथमेश बोलता है, भाई क्यों बैठ रहा है, चल भाई, वो आ जाएगी, वो चेटकी ने इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी, भाई चल तो चल। बोलता है सिमरनजीत कि भाई मेरी सांस बहुत चढ़ गई है, मैं नहीं चल पाऊंगा। बहुत बोलता है लेकिन उठ नहीं पाता। सिमरनजीत बोलता है, ये वही कुआं है ना जहाँ पर उसको ख़त्म किए थे। प्रथमेश बोलता है, हाँ वही कुआं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तू यहाँ से चल। अभी ये लोग उठ के जाने ही वाले होते हैं, तभी अचानक से जो सिमरनजीत कुआं के पास बैठा है ना, और विनय और प्रथमेश आगे से उसको बुला रहे हैं सामने से, सिमरनजीत को ज़ोर से ऐसा पकड़ती है वो चेटकिन, वो चुड़ैल, और बहुत ज़ोर से हवा में नचाती है और नचा के ज़ोर से पटकती है। और जैसे उसको ज़ोर से पटकती है, इनकी तरफ अपनी ऐसे आंखें करती है, उसकी आंख लाल लाल अंगारी की तरह चमक रही थी। ये बहुत स्पीड में भागना चालू करते, सिमरन को छोड़ दिया वहीं पर, भगवान का नाम ले लेके इतनी स्पीड में भागना चालू किया, भागते भागते भागते, बिना पीछे मुड़े, बिना देखे। पीछे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, लेकिन फिर भी पीछे बिना मुड़े बिना देखे ये लोग भागते भागते सीधे अपने गांव आते हैं। सांस पूरी भर चुकी थी। अपने काका को उठाता है प्रथमेश, गांव के लोगों को उठाता है, और पूरे गांव के कुछ 8-10 आदमी लोग उठ के लाठी वाठी लेके, आग वाग लेके थोड़ा जाते हैं कुएं की तरफ। तो क्या पाते हैं, वहाँ पर कुएं के पास जो सिमरनजीत है वो बेसुध पड़ा हुआ है, उसकी हालत शायद ठीक है ही नहीं। उसको ऊपर पानी में छिड़कते उठाने की कोशिश करते हैं, उसको पास के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, लेकिन सिमरनजीत खत्म हो चुका था, खत्म हो गया था। अब प्रथमेश और विनय की रो रो के हालत ख़राब, कि हम ही लेके आए तो उसके घर पे क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे, हमको समझ में नहीं आया, रो रो के हालत ख़राब। उसके सिमरनजीत के घर पे फ़ोन किया जाता है, घर वाले लोग आते हैं, उसके शरीर को लेके जाया जाता है पुणे वापस से। और ये लोग आज भी उस गिल्ट में है कि हम लेके गए थे, प्रथमेश खास करके। मैंने उसको ना स्टोरी बताया होता, ना अपने गांव के पास उस गांव में ले गया होता, और ना ही सिमरनजीत आज हमारे बीच से ख़त्म हो जाता। बताओ, सिर्फ एक एडवेंचर करना, कहानी एक दूसरे से ऐसी ऐसी डिस्कस करके उस चीज़ में निकल जाए। कहानी सुनना, बताना कहीं से भी गलत नहीं होता है, लेकिन उस कहानी से प्रेरित होकर वैसी कोई हरकत करना, ये बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावना साबित हो सकता है जीवन में। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद प्रथमेश ने लिख के भेजा है, और बहुत उदास मन से लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, अच्छी सीख मिल गई। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वेबसाइट की लिंक भी मिल जाएगी। आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा कल वीडियो आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।